सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं हो रही हैं वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी, भाईचारे के लिए भी और देश की जो संस्कृति और सभ्यता है उसके लिए भी एक गंभीर खतरा बन गई है। और ये सारी घटनाएं ज़्यादातर उन्हीं राज्यों में हो रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आपको याद होगा, गाय के नाम पर पिछले दिनों राजस्थान में एक मुस्लिम युवक को मार दिया गया, पहलू खान को। उसके बाद अभी झारखंड का मामला सामने आया है जिसके बारे में हमारे प्रभारी संजीव झा जी काफी विस्तार से बताएंगे। लेकिन बच्चा चोर के नाम पर 7 लोगों को मार दिया गया। जिन लोगों को मारा गया उनमें से धर्म विशेष के कुछ लोगों को टारगेट करके भी मारा गया। बच्चा चोर कह के, हल्ला मचा के, हंगामा करके मार दिया गया झारखंड में। और उसके बाद आज की तारीख में पूरा जमशेदपुर का इलाका जल रहा है, दंगे फसाद की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आ जाएं, सहारनपुर के अंदर जातीय संघर्ष में कई लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, कहीं गाड़ियां जला दी जा रही हैं, बसें फूंक दी जा रही हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हुई। मथुरा के अंदर व्यापारियों को मार दिया गया, उसकी घटना सामने आई। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन और सरकारें जिम्मेदार हैं। आज रोमियो स्क्वाड के नाम पर जिस तरह से बाप बेटी साथ में जा रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में पकड़ के भाजपाई पीट देते हैं, भाई बहन साथ में जा रहे हैं, पति पत्नी साथ में जा रहे हैं, उनको पकड़ के पीट दे रहे हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? क्या भाजपा हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहती है? क्या यहां जंगल राज चलेगा या फिर कानून का राज चलेगा? अभी कल मुजफ्फरनगर में अपने फेसबुक फ्रेंड से 2 लोग मिलने गए, उनको पकड़ के पीट दिया, नंगा कर दिया गया। और इस पर चारों तरफ एक खामोशी, इस बात का डर है कि अगर यही परिस्थितियां चली तो आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कल सिखों को टारगेट किया जाएगा, फिर ईसाइयों को टारगेट किया जाएगा, फिर हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, फिर हमारे आपके घर में घुस के मारा जाएगा, फिर दलितों को टारगेट किया जाएगा। ये चलेगा? लेकिन इनके ऊपर सवाल कौन उठाएगा? अभी एक मामला नीरज साक्य का सामने आया। अब ये टीनू जैन है जो आईटी सेल का काम देखता था, आईटी सेल का पदाधिकारी था भारतीय जनता पार्टी का। ये सेक्स रैकेट के मामले में मध्य प्रदेश में फंसता है। इसका नाम कैलाश विजयवर्गीय के साथ आता है। फिर एक आईएसआई एजेंट पकड़ा जाता है, आईएसआई की जासूसी करने वाला पकड़ा जाता है, और वो आईएसआई एजेंट भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, उसका भी नाम कैलाश विजयवर्गीय के साथ आता है। आईएसआई की जासूसी करता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, नाम ध्रुव सक्सेना है। गलती से इसके नाम में कहीं अहमद मोहम्मद कुछ लगा होता तो शायद देश के अंदर दंगे फसाद हो जाते, लेकिन क्योंकि नाम ध्रुव सक्सेना है, बीजेपी से जुड़ा है, इसलिए राष्ट्रवादी है, भले ही आईएसआई की एजेंटी करे। अभी नीरज साक्य नाम का एक व्यक्ति जो संघ का पदाधिकारी है, सेक्स रैकेट में पकड़ा जाता है।
और इसका भी नाम कैलाश विजयवर्गीय के साथ आता है। इसकी भी ये फोटो है और वैसे भी आप इसका नाम कैलाश विजयवर्गीय के साथ आता है। तो कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, इतने बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके साथ सेक्स रैकेट चलाने वाला पकड़ा जाए, उनके साथ आईएसआई एजेंट की आईएसआई की जासूसी करने वाला पकड़ा जाए, उनके साथ का व्यक्ति, लेकिन उस पर न कोई आवाज उठेगी देश में, न कोई कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि कैलाश विजयवर्गीय में और भारतीय जनता पार्टी में अगर जरा सी भी नैतिकता है तो कैलाश विजयवर्गीय को अपनी पार्टी से निकालकर बाहर करें। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सेक्स रैकेटियर से, आईएसआई की जासूसी करने वाले से और तमाम अपराधियों से समय समय पे जुड़ा और उसके कुछ साक्ष्य भी सामने आए, वो अभी भी बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री के पद को और कई राज्यों के प्रभारी के पद को सुशोभित कर रहा है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। दूसरा, गॉडमैन का मामला सामने आया है, केरला का। स्वयंभू भगवान, इस स्वयंभू भगवान के साथ क्या घटना हुई आपको बताने की जरूरत नहीं है। सारे मीडिया चैनलों ने, अखबारों ने, सबने छापा है, दिखाया है। और ये जो स्वयंभू भगवान है, ये उस लॉ स्टूडेंट का 8 वर्षों से बलात्कार और शोषण कर रहा था। और ये व्यक्ति भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी है और भारतीय जनता पार्टी के केरल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष का करीबी है। इस पे बीजेपी मौन क्यों है, उसको जवाब देना चाहिए, उसको बोलना पड़ेगा। आज पूरे देश में तालिबान की हुकूमत लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस देश के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, हर जगह नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। कहीं गाय के नाम पे, कहीं बच्चा चोर के नाम पे, जिसको मन हो रहा है पकड़ के मार दिया जा रहा है। तो मैं झारखंड वाली घटना पर भी संजीव जी से चाहूंगा कि वो अपनी बातें रखें। वहां के प्रभारी भी हैं हमारे विधायक संजीव झा जी, जो वहां के कार्यकर्ताओं से और साथियों से इन्होंने जानकारी ली है। जैसा कि संजय भाई ने अभी बताया कि झारखंड में पिछले 22-23 दिनों से बच्चा चोर के नाम पर आतंक फैलाया जा रहा है। अभी तक 21 घटनाएं हो चुकी हैं और आपको सुन के ताज्जुब होगा, जमशेदपुर जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र में गृह विधानसभा है, जमशेदपुर में 18 घटनाएं हो चुकी हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आतंक का माहौल है, कहीं किसी तरह से किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आपने वीडियो देखा होगा किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, भीड़ के सामने मारा जा रहा है। जमशेदपुर के जादूगोड़ा जगह में पुलिस के सामने एक बूढ़ी औरत, 60 साल की बूढ़ी औरत रोती रह गई, उसके सामने 3 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई साजिश तो नहीं है, कहीं किसी तरह से किसी कम्युनिटी को या किसी व्यक्ति को बच्चा चोर के नाम पर उसको भीड़ से पिटवाया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, तो धमकाया जा रहा है, लेकिन ये सवाल कहीं नहीं उठ रहा। तो मेरा यही कहना है कि आज जो संजय भाई यहाँ सवाल उठा रहे हैं, देखिए एक बहुत गंभीर प्रश्न है। आज पूरे जमशेदपुर में जमशेदपुर जल रहा है, हर जगह लोग सड़कों पर हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, कहीं कोई डिबेट नहीं हो रहा है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से यही एक सवाल और गुजारिश दोनों है कि आज जिस तरह से झारखंड में
अलग अलग जगह घटनाएं हो रही हैं। इस मुद्दे को लोगों के संज्ञान में आना चाहिए और इस बात को गंभीरता से सरकार को भी, प्रशासन को भी और लोगों को भी जानकारी मिलनी चाहिए। बस यही गुजारिश थी जो आप लोगों के बीच हम लोग आके करना था।